गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू बीवीएन ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 8 में चैप्टर 16 के क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ आई थ्रू द लाइट ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल। कि मिरर के सरफेस के नॉर्मल के ऊपर जब अपन लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो क्या होगा, मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट का पाथ कैसा होगा, उसके बारे में अपने को इस क्वेश्चन में बताना है। तो देखिए बेटा, ये मिरर और ये मिरर के ऊपर नॉर्मल, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि मिरर के नॉर्मल पे अपन लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं। तो मिरर के नॉर्मल पे लाइट इंसिडेंट कराया अपन, तो रिफ्लेक्टेड लाइट का पाथ आपको बताना है। तो आपको अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिल जाए तो हम रिफ्लेक्टेड लाइट का पाथ बता सकते हैं, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का पता कैसे चलेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस से, क्योंकि आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस ये पढ़ा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कब होता है, जहां पे रिफ्लेक्शन होगा वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है। ये लो अपन ने पढ़ा। अब आप बताइए बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। तो बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आई है वो बनता का है, नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट के बीच में जो एंगल होता है उसको एंगल आई कहते हैं। तो बेटा नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट दोनों एक ही पाथ पर है, दोनों एक ही लाइन पर है। तो अपन कह सकते हैं जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना बना है यहाँ पे, 0। बेटा नॉर्मल और इंसिडेंट रे दोनों एक ही लाइन पे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बना, 0। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बना, 0। तो यहां से अगर ये 0 तो एंगल आर भी क्या होगा बेटा, 0 होगा। एंगल आर भी क्या होगा, 0। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इसी पाथ को रिट्रेस करती हुई जाएगी, इसी पाथ को रिट्रेस करती हुई जाएगी। द लाइट will reflect back same path, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 आ रहा है, बनता क्या है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। तो बेटा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, अगर रिफ्लेक्टेड रे इसी पाथ पे जाएगी तभी तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 बनेगा। तो इसका आंसर होगा द लाइट विल रिफ्लेक्ट बैक सेम पाथ, ठीक है। जिस लाइट जो इंसिडेंट रे का पाथ था वही रिफ्लेक्टेड रे का पाथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट ए इन द प्लेन मिरर। बेटा ये प्लेन मिरर है और ये ए पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है, कैन पहली एट बी सी द इमेज। क्या पहली इस ऑब्जेक्ट की इमेज को देख सकती है, पहली कहां पे बेटा, बी पे। नेक्स्ट, कैन बुजो एट सी सी द इमेज। जो सी पोजीशन पे बुजो है क्या वो इसकी इमेज देख सकता है। नेक्स्ट है, व्हेन पहली मूव्स फ्रॉम बी टू सी वेयर डज द इमेज ऑफ ए मूव। जब पहली बी से सी की ओर आती है तो इमेज किस तरफ मूव करती है, ये आपको बताना है। तो आपको मैंने इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर पढ़ाया था, ठीक है। तो ये बेटा एक प्लेन मिरर है और अपने को इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है। पहले तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी, तो इसके लिए मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट की इमेज सेम साइज की बनती है प्लेन मिरर में, ठीक है, और सेम डिस्टेंस पे बनती है। मिरर से जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगी मिरर के अंदर, ठीक है। तो इतनी ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगी। ये हो गई बेटा ए पे रखे ऑब्जेक्ट की इमेज, ठीक, और सेम साइज की बनेगी।
वर्चुअल इमेज बनती है। ये चीज मैंने आपको जब इमेज फॉर्मेशन पढ़ाया था तब बताया, ठीक है। अब अपने को बताना है कि इस इमेज को क्या पहेली देख सकती है और इसी इमेज को क्या बुझो देख सकता है। तो अपन रे डायग्राम बनाते हैं। एक ऑब्जेक्ट से मैंने ले ली बेटा नॉर्मल पर, और बेटा जो नॉर्मल पे रे गिरती है, इस क्वेश्चन से देखिए जो नॉर्मल पे रे गिरती है वो इसी पाथ को रिफ्लेक्ट करती है, इसी पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो ये होगी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। एक मैंने इस पॉइंट पे डाली, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट होगी, ये रिफ्लेक्ट होगी बी की तरफ गई, ठीक है, बी पॉइंट पर। अब दोनों रिफ्लेक्टेड रे को देखो, एक तो रिफ्लेक्टेड रे ये रही, एक रिफ्लेक्टेड रे ये रही, दोनों रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो इमेज देखो यही तो बन रही है, एक्चुअल में ऐसी तो बनती है इमेज रे डायग्राम से। तो क्या बी को इमेज नहीं दिखेगी, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट से लाइट बी पे नहीं जा रही, और बी पे क्या है पहली, तो इस ऑब्जेक्ट से लाइट बी पे जा रही है, तो बी को इमेज दिखेगी ना, बी पॉइंट पर जो होगा उसको इमेज दिखेगी। तो इसका आंसर होगा बेटा बी, जो बी वाला क्वेश्चन है इसका आंसर होगा यस, क्योंकि ए से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो बी पे भी जाएगी और सी पे भी जाएगी। देखिए बहुत सारी लाइट निकलेगी, हर डायरेक्शन में निकलेगी, तो सी पे भी जाएगी और इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो इमेज यही बनेगी ना। तो बेटा ए से जो लाइट है वो हर डायरेक्शन में जाएगी, इस तरफ भी गिरेगी मिरर पे, इस तरफ भी गिरेगी, तो बी और सी दोनों पे लाइट पहुंच रही है, दोनों पे लाइट पहुंच रही है, तो इसकी इमेज पहले को भी दिखेगी और भुजों को भी दिखेगी। तो दोनों का आंसर क्या होगा बेटा यस। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन पहली मूव फ्रॉम बी टू सी, पहली बी टू सी मूव करे तो वेयर डज द इमेज ऑफ ए मूव। तो बेटा इस ए की इमेज ये किधर मूव होगी, तो बेटा जो ऑब्जर्वर है उसके मूव से इमेज मूव नहीं होती। इमेज कब मूव होती है, जब ऑब्जेक्ट मूव होता है, मतलब अगर ए मूव होता तभी इमेज मूव होती। पहली भुजों की तरफ जा रही है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इमेज का मोमेंट कब होता है, जब ऑब्जेक्ट मूव होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो ए के मूव होने से ही इमेज मूव होगी, ऑब्जर्वर के मूव होने से इमेज मूव नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लाइट इंसिडेंट ऑन ए स्मूथ सरफेस मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद सरफेस, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए ये क्वेश्चन मैं समझाता हूं। ये सरफेस है, ये सरफेस पे हो गया नॉर्मल, और ये हो गई बेटा इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे सरफेस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है, कितने डिग्री का 30 डिग्री का। तो आपको बताना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आपको क्या बताना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब आर बताना आपको, एंगल आर की वैल्यू आपको बतानी है। अगर मेरे को एंगल आई की वैल्यू पता चल जाए तो मैं एंगल आर बता सकता हूं। तो बेटा एंगल आई कितना होगा, तो देखिए ये नॉर्मल, नॉर्मल बेटा सरफेस के साथ कितना एंगल बनाता है 90, उसमें से 30 डिग्री इधर आ गया तो ये एंगल अपन निकाल सकते हैं। तो देखिए एंगल आई कितना आ जाएगा 90 में से ये माइनस कर देंगे, क्योंकि ये नॉर्मल ने कितना एंगल बनाता है सरफेस के साथ 90 डिग्री, उसमें से 30 डिग्री ये है, तो 90 माइनस 30 डिग्री कितना आएगा 60 डिग्री। तो ये एंगल आई की वैल्यू। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर,
डिग्री है तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा बेटा 60 डिग्री। कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो एंगल आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 60 डिग्री। ये अपने को फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन जो आगे का टॉपिक है मल्टीपल रिफ्लेक्शन उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।